हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूर आईएएस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी न्यूज़। तो न्यूज़ ये आ रही है कि जो अमेरिका है वो 19 कंट्रीज़ के जो ग्रीन कार्ड्स हैं तो उनको जो है दोबारा से उनकी जो कार्ड्स हैं तो उनको दोबारा से जांचा जाएगा। जो अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने जो है ये घोषणा की है। और ये जो फैसला है तो उसके बाद से आया, जबकि वो जो नेशनल गार्ड है तो उसको उस पर जो है शूटिंग हुई थी, तो उसके बाद से जो है ये कदम उठाया गया है। तो इससे जो है क्या भारत को भी कोई इस पर प्रभाव होगा, इससे कोई इफेक्ट पड़ेंगे? तो इन सब चीज़ों को जो है आज की हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी प्रशासन ने अचानक घोषणा की कि वह 19 उच्च जोखिम देशों को से आने वाले हर व्यक्ति के ग्रीन कार्ड्स को जो है स्थायी निवासी धारक की स्थिति फिर से जो है समीक्षा करेंगे। मतलब कि जो 90 ऐसे देश हैं जिनको मतलब हाई रिस्क है अमेरिका को, जिससे तो उनसे आने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके जो है ग्रीन कार्ड्स को जो है दोबारा से जांचा जाएगा। तो ये कदम उस गोलीकांड के तुरंत बाद आया जिसमें कि एक अफगानी नागरिक रहमानुल्लाह पर वाशिंगटन डीसी के निकट 2 राष्ट्रीय गार्ड सदस्यों पर गोली चलाने का जो है आरोप है। तो ये कदम उसके बाद से उठाया गया है, जबकि एक मतलब अफगानिस्तान का एक नागरिक है, तो उसने रहमानुल्लाह तो उसने जो है वाशिंगटन डीसी के निकट से जो है 2 नेशनल गार्ड्स पर जो है गोली चलाने का उस पर आरोप लगाया गया कि उसने गोली चलाई है। तो उसके बाद से जो है मतलब सुरक्षा के लिए जो है ये 19 देशों को पर जो है ये मतलब उनके ग्रीन कार्ड्स को दोबारा से जांचा जाएगा सबको, मतलब कि कोई भी व्यक्ति ऐसी ना आ जाए जिससे कि मतलब सुरक्षा बढ़ जाए। तो उसके लिए ये जो है ये कदम उठाया गया है। सरकार का इसमें कहना है कि सुरक्षा कारणों से जरूरी है, मतलब कि सुरक्षा के लिए ये जरूरी है अमेरिका की। लेकिन कई लोग इसे सभी को एक ही टोकरी में डालना बता रहे हैं और असलियत में निर्दोष लोगों को दंडित करना बता रहे हैं। मतलब कि सभी लोगों को जो है एक साथ टोकरी में क्यों डाल रहे हैं, और ये मतलब जो असलियत में निर्दोष लोग हैं तो उनको दंडित किया जाए, ना कि सबको एक ही थाली में मतलब सबको एक ही उस पर प्लेटफॉर्म पर रखा जाए। तो ये जो है कुछ लोगों का कहना है। अब हम बात करते हैं इसका फैसला क्या है, पूरे फैसले की बात समझते हैं क्या बात है इसमें। तो अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सेवा ने जो है आदेश दिया है कि 19 कंट्रीज ऑफ कंसर्न से आए हर व्यक्ति का ग्रीन कार्ड दोबारा से जांचा जाएगा। मतलब कि जो 9 कंट्रीज़ हैं जिससे कि अमेरिका को खतरा है, मतलब रिस्क है, तो उसको प्रशासन ने जो आदेश दिया है, मतलब कि घोषणा की है कि जो उससे हर व्यक्ति उस कंट्री से जितने भी मतलब व्यक्ति हैं आएंगे तो उनके जो है कार्ड्स है ग्रीन कार्ड्स, तो उनको जो है दोबारा से जो है जांचा जाएगा। समीक्षा में अब देश विशिष्ट नकारात्मक फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा। मतलब कि उसकी जितनी भी मतलब नकारात्मक एक्टिविटीज़ है उसके डॉक्यूमेंट्स है सब डॉक्यूमेंट्स को सबको जो है जांचा जाएगा, जिससे कि उसकी मतलब एक्टिविटीज़ पता चले उस व्यक्ति की कि इसका क्या मतलब बैकग्राउंड है, इसकी क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या फिर क्या ये इससे मतलब इससे ये असुरक्षा का कारण बन सकता है या नहीं। इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखकर उसकी मतलब डॉक्यूमेंट्स को जांचा जाएगा। तो ये नया निर्देश तुरंत प्रभावी हो गया है, यानी कि 27 नवंबर 2025 को या फिर उसके बाद सभी नए लंबित ग्रीन कार्ड वीज़ा अपीलों पर लागू होगा। मतलब कि जो पेंडिंग वीज़ा या फिर ग्रीन कार्ड्स हैं तो उनको जो है 2025 के बाद 27 नवंबर के बाद से जो है वो लागू कर दिया जाएगा, इन सबको जांचने के बाद। अब हम बात करते हैं कि इन देशों में जो है कौन कौन से देश शामिल हैं, जो कि 19 देश जो बताए जा रहे हैं तो उनमें कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन से देश इसमें आ रहे हैं। तो नीचे जो है 19 देश दिए गए जिनमें कि जिसका नाम जो है प्रशासन द्वारा कंसर्न हाई रिस्क देशों की सूची में रखा गया है, जिनसे कि जो है
जिनसे जो मतलब हाई रिस्क है, तो उसने प्रशासन ने जो है हाई रिस्क देशों में सूची में जो है उन देशों को रखा गया है। तो देखते हैं चलिए कौन से देश हैं। तो सबसे पहले आता है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान है म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी। तो ये जो देश है ये सबसे जो है अमेरिका को खतरा है। तो ये इनको जो है 19 मतलब कि हाई रिस्क सूची में रखा गया है। और 6 है कि इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, ये वो देश हैं जिनको मतलब रिस्क है अमेरिका को इन सब से। फिर 11 पर आता है सूडान, यमन, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला। तो ये सब जो देश हैं, तो इनसे जो है इन सबको जो है हाई रिस्क 19 कंट्रीज ऑफ कंसर्न में जो है रखा गया है। इनसे जो है मतलब हाई रिस्क है जो है अमेरिका को, तो प्रशासन ने इनको जो है 19 जो रिस्क वाले देश है उनकी सूची में रखा गया है। तो इन सब में हम देख सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश जो है इस सूची में नहीं है शामिल। अब ये क्यों किया गया है, प्रशासन का इसमें क्या तर्क है, तो इसकी बात करें कि प्रशासन क्या है, इसका प्रशासन का तर्क। तो प्रशासन जो है वो कह रहा है कि हालिया गोलीकांड के ने ये दिखाया है कि मौजूदा बैटिंग प्रक्रियाओं में खामियां हो सकती हैं। इसलिए ग्रीन कार्ड धारकों पर और नए आवेदनों की सुरक्षा समीक्षा ज़रूरी है। मतलब कि प्रशासन ये कह रहा है कि अभी जो हाल में जो ये कांड हुआ है, मतलब गोली चलाई गई थी नेशनल गार्ड पर, तो उन सब में जो है अगर मतलब कि जांचने की अगर हमने जांच नहीं की, तो जो है जो नए ग्रीन कार्ड्स जो आवेदन हो रहे हैं, तो उनसे जो है सुरक्षा बढ़ जाएगी। मतलब कि अगर उसको नहीं का मतलब उनकी जांच नहीं करेंगे। और नए निर्देश के तहत जिन देशों से आने वालों नए निर्देश के तहत जिन देशों से आने वालों पर पहले से ही यात्रा प्रतिबंध या फिर वीज़ा पाबंदी थी, उन्हें विशेष निगरानी के दायरों में रखा जाएगा। मतलब कि जिन्हें पहले से ही मतलब जिनको यात्रा प्रतिबंध, जिनकी वीज़ा पर जो थी पाबंदी लगाई हुई थी, तो उनको जो उन देशों के मतलब उन देशों से आने वाले यात्रियों पर जो है विशेष नज़र रखी जाएगी, क्योंकि इससे असुरक्षाएँ जो हैं वहाँ की बढ़ सकती हैं अगर वहाँ को मतलब ध्यान नहीं दिया गया तो अब इसमें बात करते हैं इसकी विवाद और चिंताओं की। तो क्या है, तो कई आलोचक कहते हैं कि ये कदम समूह आधारित दंड जैसा है। मतलब कि जो है समूह आधारित दंड जैसा है, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा की गई गलती के लिए पूरे देश के नागरिक को ट्रैक करना जो है न्याय संगत नहीं है। मतलब कि एक व्यक्ति की गलती के कारण जो है पूरे देश को जो है उसको मतलब एक पटरी पर लाया जाएगा, तो ये तो कोई जो है सही नहीं है। तो इसमें जो है चिंता है कि जो कि न्याय संगत नहीं है, जो न्याय के अकॉर्डिंग नहीं है। पहले से ही जो है कानूनी रूप से ग्रीन कार्ड्स प्राप्त लोगों के लिए भी इस तरह के व्यापक समीक्षा अनिश्चितता पैदा कर सकती है, जिससे कि कई परिवार, विदेश में रहने वाले लोग और मिश्रित पृष्ठभूमि वाले लोग डर सकते हैं। मतलब कि जो ये मतलब जो यहाँ पर पहले से जो लोग रहते हैं, मतलब जो लोग हैं विदेश में जो रहते हैं, जिनके परिवार, वो सब उनको जो है इस पृष्ठभूमि वाले लोगों को जो है डर मतलब लोग डर सकते हैं इस सब से। मानवाधिकार संगठन और शरणार्थी समूहों ने चेतावनी दी है कि इससे अमेरिका में पहले से ही रहने वाले अब अस्थायी या फिर शरणार्थी समुदायों में जो विस्थापन, डर और असुरक्षा बढ़ सकती है। मतलब कि जो कि पहले से ही जो है अमेरिका में जो है रह रहे हैं, दूसरे देशों से के जो मतलब समूह है या फिर यानी कि जो लोग हैं, तो उनमें जो है डर बैठ सकता है, उनकी जो है असुरक्षा जो है बढ़ सकती है। अभी हम बात करते हैं कि इसका असर भारत या फिर भारतीयों पर होगा। तो भारत इस 19 देशों की सूची में शामिल नहीं है। तो जो भारत है वो अभी इन 19 देशों की सूची में शामिल नहीं है, जैसे कि अभी हमने देखा।
तो इसलिए जो है अगर आप आपके परिचित भारतीय हैं तो फिलहाल इस समीक्षा का कोई सीधा असर नहीं होगा, मतलब कि अभी इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जो भारत है तो वो अभी इन देशों की सूची में नहीं है, हमने जो देखा है। तो भारत को इससे कुछ भी असर नहीं होगा। लेकिन ये घटना दिखाती है कि अमेरिका में इमिग्रेशन नीतियाँ तेज़ी से बदल रही हैं। जो इमिग्रेशन नीतियाँ हैं अमेरिका की, वो तेज़ी से जो है बदल रही हैं। और अगर आगे देश विश्लेषण में श्रेणी बढ़ी तो अप्रत्याशित प्रभाव हो सकते हैं, मतलब कि ऐसी कोई भी मतलब प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद जो है इसके जो है अप्रत्याशित जो प्रभाव हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो वाशिंगटन डीसी में जो नेशनल गार्ड पर हुए हमले के बाद से जो है ट्रंप प्रशासन ने जो है 19 उच्च जोखिम देशों से आए हर ग्रीन कार्ड धारक की दोबारा से समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कदम अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं के आधार पर लिया गया है, मतलब कि अमेरिका की सुरक्षा के चिंताओं पर के आधारित पर लिया गया है, मतलब कि सुरक्षा के लिए जो है ये लिया गया है, क्योंकि जो है नेशनल गार्ड पर जो है हमले हुए थे उसके बाद से जो है मतलब वहाँ पर जो है असुरक्षा बढ़ गई थी, उसके मतलब रिस्क है जिन देशों से, तो उनके लिए जो है ये लागू किया गया है कि उनके जो मतलब वीज़ा है तो उनको दोबारा से जांचा जाएगा। लेकिन इसके पीछे व्यापक सामूहिक याचना का तर्क है जो बहुत ही निष्पाप लोगों के लिए असुरक्षा पैदा कर सकता है। तो इसके पीछे जो है मतलब कि सामूहिक याचना का तर्क है, क्योंकि जो लोग हैं तो उनको जो है उस लोगों के लिए जो है सुरक्षा पैदा कर सकता है ये। जहाँ जहाँ एक और फैसले कुछ लोगों को अस्थिरता में डाल सकते हैं, मतलब कि ये जो फैसला है तो इसको जो है ये जो है कुछ लोगों में जो है स्थिरता डाल सकता है, ये जो फैसला लिया गया है, क्योंकि जो है इन देशों में बहुत सारे जो देश हैं वो शामिल हैं, 19 देश जो है लगभग शामिल है इसमें, तो उनको जो है अस्थिरता में जो है डाल सकता है ये फैसला लोगों में। तो वहीं दूसरी ओर यदि इस संवेदनशीलता और न्यायपूर्ण प्रक्रिया के साथ इसे लागू किया गया तो वह ये अमेरिका की इमिग्रेशन नीतियों में सुरक्षा प्लस जवाबदेही लाने का प्रयास भी हो सकता है, मतलब कि अगर ये लागू की गई ये प्रक्रिया न्यायपूर्ण तो इसमें जो है सुरक्षा इमिग्रेशन नीतियों में जो है सुरक्षा और फिर भी जवाबदेही, तो इन सब चीज़ों में जो है सुरक्षा और जवाबदेही लाने का जो है प्रयास भी हो सकता है, ये देखने को जो है हमें मिल सकता है। जो कि मतलब कि प्रशासन जो ये ने जो घोषणा की है तो के द्वारा से ये अवलोकन किया जाएगा, जो दूसरे देशों से आने वाले जो 19 देश हैं उनसे आने वाले जो लोग हैं उनका दोबारा से वीज़ा जांचा जाएगा, तो उनकी वजह से जो है ये अगर ये लागू किया गया सही तरह से न्यायपूर्ण प्रक्रिया के साथ तो ये जो है अमेरिका की जो इमिग्रेशन नीतियाँ हैं तो उनमें जो है सुरक्षा और प्रयास मतलब सुरक्षा का लाने की जो प्रयास हो सकता है इसमें। तो आज की वीडियो में जो है हमने इस न्यूज़ को अच्छे से कवर किया, तो आई होप ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।